मैरिड लाइफ की अचानक से अगर परेशानी आ जाए किसी भी रूप में, चाहे आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाए, मैरिड लाइफ में आप दोनों के ऐसे डिस्प्यूट्स या परेशानियां खड़ी अचानक से हो जाएं, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं दो ग्रहों का ऐसा टकराव आपकी वैवाहिक जीवन को खराब करने में लगा हुआ है। आज मैं आपको यही टकराव के बारे में बताऊंगा जो कि आपके वैवाहिक जीवन पर न जाने किस किस तरह की परेशानियां लेकर आता है, या फिर जीवन साथी के स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं बुरे प्रभाव लेकर आ जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, ग्रहों का असर कोई भी इससे नहीं बच सकता है। और ग्रहों का असर यानी कि वही जीवन साथी जो आपके साथ संग जीने मरने की कस्में खा के और आपके साथ जीवन में तालमेल बिठा के आपके जीवन के साथ साथ चलता है, पर कहीं ना कहीं कुछ समय या कुछ दौर ऐसा भी मुश्किल भरा आ जाता है जिस दौर में उस जीवन साथी के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ अचानक संकट आ जाते हैं। अब ये संकट किसी भी रूप में हो सकते हैं। हो सकता है कि उसके स्वास्थ्य को, यानी कि आप अगर पुरुष हैं तो आपकी वाइफ को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी, हेल्थ संबंधी कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम सामने उजागर हो जाएं। अब ऐसे केस में हो सकता है गायनोकोलॉजिकल हो सकती हैं, या फिर कुछ हेल्थ की और भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसके कारण आपका जो धन है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर खर्च होना शुरू हो जाए, या फिर आपके घर की एक जो आरामदायक जो माहौल है वो कहीं ना कहीं ख़राब और डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए। तब ऐसे केस में आपको ये ज़रूर जांच लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ग्रहों का टकराव है जो आपके जीवन को कहीं ना कहीं ख़राब कर रहा है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब कर रहा है, आपके पैसे, धन, नुकसान, मानसिक शांति को कहीं ना कहीं ये ख़राब करने वाला दौर आ गया है। अब ऐसे में मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी बता दूं कि कुछ दिन पहले एक लेडी थी जो कि कहीं गई, कुछ काम से गई। उसके बाद वो कैब से जैसे ही उतरी तो उतरते ही उनका पैर ऐसे मुड़ गया और उनके पैर की जो हड्डी है और जो जॉइंट होता है वो डिसलोकेट हो गया। अब ऐसे केस में उनके पैर की सर्जरी होने के लिए बात चली, पूरा वो हॉस्पिटलाइज हुई, यानी कि देखिए सब कुछ सही चल रहा था, गाड़ी रुकी और वो एकदम से उतरी, उनका पैर मुड़ा और सब कुछ काम खराब वहीं के लेने के देने पड़ गए। अब ये सब चीज़ अचानक हुई। क्यों अचानक हुई? क्योंकि यहीं पर बात आ जाती है ग्रहों की टक्कर की। और जैसा कि लाल किताब का वर्षफल ही उन कंडीशंस को जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं जीवन साथी पर ऐसी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, और ये टक्कर अगर ग्रहों के बीच में बने, जो कि दो ग्रह कहलाते हैं, सूर्य और शनि। अब ये टक्कर होती है 6 से 8 की पोजीशन। मान लीजिए ये आपके सामने कुंडली दिखाई दे रही है। इस कुंडली में अगर मान लीजिए 5वें घर में शनि है और 10वें घर में सूर्य हैं, तब इस केस में सूर्य शनि को टकराव दे रहे हैं, एक टक्कर दे रहे हैं, और ये टक्कर होती है 6 से 8 की पोजीशन, यानी कि षडाष्टक। जब भी कोई टक्कर मार रहा होता है और वो 8वें घर के बैठे हुए ग्रह को टक्कर मार रहा होता है, तब इस केस में उससे संबंधित फल और उस घर के हाल खराब होने शुरू हो जाते हैं। अब ऐसे केस में हो सकता है ये टक्कर कहीं और भी पड़ रही हो, तो साथ ही साथ उस घर के भी हाल खराब होते हैं। मान लीजिए यही टक्कर दूसरे घर में पड़ रही हो, तो धन, पिता और आपका अपना ससुराल कहीं ना कहीं ये दिक्कतों में आ जाता है। ऐसे ही और अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ, अपनी खुद की हेल्थ पर कहीं ना कहीं टक्कर पड़ रही होती है। जैसे मान लीजिए पहले घर में कोई ग्रह है और उसका दुश्मन 8वें घर में बैठा हुआ है, तब भी ये टक्कर कहलाती है, और ऐसे केस में भी व्यक्ति की हेल्थ पर बुरे प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं। अब ये थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो कि वर्षफल के अकॉर्डिंग ही देखे जाते हैं। तभी कहा जाता है आपको अपने प्रत्येक वर्ष जन्मदिन जब शुरू होता है उस समय अपनी कुंडली एनालाइज करवा लेनी चाहिए, ताकि आप वर्षफल में पड़ रही कोई मुसीबत के बारे में जानकर उसके उपाय कर सकें। खैर, ये चीज़ें तो आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए थी। अब यहाँ पर जो कंडीशन है, सूर्य और शनि का आपस में टकराव क्या करता है, या तो मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम लेकर आ जाता है, वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं बहुत उतार चढ़ाव आ जाते हैं। अच्छा खासा जीवन चल रहा होता है कि अचानक से इतने डिस्प्यूट बढ़ जाते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में कि नौबत तलाक तक आ जाती है। और कई बार यही कंडीशन किसी एक जीवन साथी का जीवन भी समाप्त कर देती है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग सुसाइडल अटेम्प्ट्स करते हैं। मैरिड लाइफ में जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, तब ये अचानक से जब टकराव आते हैं, तब इस तरह की घटनाएं भी होती हैं। जीवन साथी
का जीवन संकट में आ जाए, कोई लंबी घनघोर बीमारी लग जाए, तब ये भी टकराव की कंडीशन होती है। और जिनकी कुंडली में ऑलरेडी ही टकराव होता है, प्रॉमिस्ड है, उनके केस में तो इन चीज़ों के पहले से ही जानकारी रखकर अपने उपाय कर लेने चाहिए, ताकि आगे आने वाले जीवन में किसी भी प्रकार की मैरिड लाइफ प्रॉब्लम ना आए। अब ये टकराव को हम कैसे सुधारते हैं? देखिए, यहाँ पे सिंपल सा रूल है, जब भी सूर्य देगा टकराव शनि को, तब ऐसे केस में आपकी पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनरशिप, आपके जीवन साथी, आपके फाइनेंस, आपकी हेल्थ, ओवरऑल चीज़ों पर डिपेंड करता है कि कौन कौन से घर में ये टक्कर बन रही है। तब इस केस में ये कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव देते हैं। अब ये नेगेटिव प्रभाव को हम उपायों के ज़रिए सही कर लेते हैं। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। तो हमें उपायों की तरफ अब थोड़ा ध्यान देना है। उपाय में क्या करना है? मान लीजिए ऐसी कंडीशन, देखो कुछ चीज़ें हम अंदाजे से, अंदेशे से और सिम्टम से पहचान लेते हैं। अगर मान लीजिए कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है, आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं, तो उस समय पर सिंपल एक काम करिए, अपने जीवन साथी का वजन देखिए कितना है, उसके वजन का 10वां हिस्सा सफ़ेद ज्वार, वाइट कलर की जो ज्वार मिलती है, वो ज्वार लेकर आप गाय को ज़रूर दे दीजिए, गौशाला में जाकर दे दीजिए, एक बार ज़रूर कर लीजिए। और अगर रिपीट कर सकते हैं तब भी आपके लिए बढ़िया है। सूर्य शनि का टकराव हो रहा है, तब ऐसे केस में टकराव संबंधित चीज़ें, यानी कि जो टकराव दो ग्रहों के बीच में है, तब इन दो ग्रहों से संबंधित में से अगर आप एक ग्रह को भी आप काबू कर सकते हैं उपायों के ज़रिए, यानी कि शुभ करने का समय होता है, और उस जो एनर्जी को होता है उसको डाइवर्ट करना होता है। डाइवर्ट कैसे करते हैं? अगर मान लीजिए आप सूर्य संबंधित चीज़ें जैसे कि तांबा हो गया, गेहूं हो गया, गुड़ हो गया, इन चीज़ों को आप धर्म स्थान में दे दीजिए। धर्म स्थान में, कोई भी आपका धर्म स्थान है, वा तो ये धर्म स्थान में देंगे तब भी बढ़िया है, जल प्रवाह कर सकते हैं तब भी बढ़िया है। ये आप काम करिए। इससे क्या होगा, वो जो एनर्जी का एक अलाइनमेंट था वो डिस्टर्ब हो जाता है, और जो चोट पड़ने वाली होती है वो उससे आपका बचाव हो जाता है। यहाँ पर हम थोड़ी सी हेर फेर कर सकते हैं, यही हेर फेर अलाउड होती है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किस्मत में जो ऊपर वाले ने लिख दिया है उसमें थोड़ा बहुत हेर फेर करके हम उस चोट से बच सकते हैं। मान लीजिए आपकी तरफ कोई गोली आ रही है, किसी ने गोली चलाई और आप तुरंत ही थोड़ा सा हट गए, तो गोली तो चली पर आपको नहीं लगी। इसी तरीके से वो जो एक समय होता है, एक पिन पॉइंट का समय होता है, उसी तरीके से आपका बचाव कर देता है कि वो आपको जो मुसीबत आपकी तरफ आ रही थी, वही मुसीबत आपको बगैर छुए हुए आगे निकल गई। हम सोचते हैं कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए, हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है, क्योंकि चाहने से तो इंसान को मौत भी नहीं आती है। हाँ, हम इन चीज़ों में कुछ ना कुछ छोटे मोटे हेर फेर कर सकते हैं, जिनसे हम अपने जीवन को सुचारू और किसी ऑब्स्ट्रक्शन के आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक काम हो गया। दूसरा काम हो गया कि अगर मान लीजिए ऐसे टकराव पड़ रहे हैं, तो सूर्य की चीज़ों को आप धर्म स्थान में दान करिए, और अगर काली गाय कहीं मिल जाती है बिना सींग वाली, तो उसको भी समय समय पर आटे का पेड़ा, उसके अंदर चने की दाल और गुड़ रखकर देते रहिए। इतना करने मात्र से ही, देखिए ज़्यादा उपाय मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ, ना ही देने की आवश्यकता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक एनर्जी को डाइवर्ट करना है। वो एनर्जी है सूर्य की एनर्जी, क्योंकि सूर्य ही शनि को टकराव दे रहे हैं, और जब शनि को टकराव पड़ता है तब ऐसे केस में बलि का बकरा है शुक्र। चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, उसका जो शुक्र है उसका जीवन साथी है। अगर पुरुष की बात करें तो उसका जीवन साथी उसकी वाइफ है, अगर स्त्री की बात करें तो शुक्र उसका जीवन साथी उसका पति है। तब ऐसे केस में चोट से बचाव हो जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ और भी इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो कि मैंने आपको बताना सही नहीं समझा, वो थोड़ी कन्फ्यूजन आपको क्रिएट कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही कुछ और वीडियोस मैं आपके सामने लेकर आऊँगा जो कि ट्रू इंसिडेंसेस पर डिपेंड हैं, और उनके एग्जाम्पल से आपको पता लगेगा कि कैसे हमारे उपाय किस समय पर काम करते हैं, और कैसे ये जानकारियाँ हमें कुछ प्रॉब्लम से भी बचा देती हैं। बाकी देखिए, आप हस्बैंड वाइफ के बीच में प्यार बना रहे, ये बहुत ज़रूरी है, आपका तालमेल बना रहे। इसके लिए क्या करिए कि हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट करे और वाइफ हस्बैंड को गिफ्ट करे। अगर डायमंड कर सकते हो तो डायमंड ले लीजिए, अगर डायमंड नहीं ले सकते हो तो आपको सिंपल एक सब्स्टिट्यूट बता देता हूँ जो कि मोजोनाइट होता है। जैसा कि आपको फ़ोटो में दिखाई दे रहा है, ऐसा मोजोनाइट जो कि डायमंड की हूबहू होता है, ये आपके प्यार को एक्सचेंज करने में काफ़ी मदद करता है, क्योंकि डायमंड में 2 ग्रहों का प्रभाव होता है,
सुंदरता जो कि शुक्र की होती है, और जो ट्रांसपेरेंसी होती है, एक गोलाई होती है, एक कांच नुमा चीज़ होती है, ये बुध होती है। इसीलिए बुध शुक्र का मेल ही आपकी मैरिड लाइफ को बेस्ट करने के लिए, आपके जीवन साथी को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपके जीवन में खुशियाँ लाने के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट उपाय है। तो बाकी दोस्तों, ऐसे ही और बेहतरीन जानकारियाँ, कुछ ट्रू इंसिडेंसेस पर लेकर मैं आपके सामने ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।